प्रकृति का एक नियम है कि यहाँ जिसे जो उपलब्ध हो जाता है, जो कुछ हमें प्राप्त हो गया है, अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करते, उसका दुरुपयोग करते हैं अथवा उसे पाकर के अभिमान से भर जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, तब प्रकृति हमसे अपनी उन उपलब्धियों को पुनः छीन लेती है। क्योंकि जब भी हम अपने उन अचीवमेंट्स को पाकर के अभिमान से भरने लग जाते हैं और जिनकी सहायता से हम अपनी उस मंजिल तक पहुंचे हैं उनके प्रति विनम्र नहीं रहते, उनके प्रति थैंकफुल नहीं होते हैं, उनके प्रति आभारी नहीं होते हैं, कृतज्ञ नहीं रहते हैं और स्वयं को बहुत बड़ा महान समझने लग जाते हैं और दूसरों को हिकारत भरी नजरों से देखते हैं, तो प्रकृति हमसे वो सब चीज़ें पुनः छीन लेती है और समय आता है कि हम पुनः उन सब चीज़ों से रहित कर दिए जाते हैं। हमारे अचीवमेंट्स हमसे अलग हो जाते हैं और यही संदेश प्रकृति हमें देती है वृक्षों के माध्यम से। एक बीज कितनी कठिनाइयों को झेल करके वृक्ष बनता है, लेकिन एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेना मात्र ही उसकी अंतिम परिणति नहीं है। उसका अल्टीमेट पोटेंशियल तब पहुंच पाता है जब वो वृक्ष भी फल सहित होता है और जब एक वृक्ष अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक मैनिफेस्ट कर लेता है, यानी कि वो फलों से लद जाता है, सफल हो जाता है, तब वो वृक्ष भी झुक जाता है। फलों से लद जाने पर वृक्षों की डालियां भी झुक जाती है, लेकिन हम इंसान इस प्रकृति से कुछ भी सीख नहीं लेते हैं। ये प्रकृति हमारे चारों तरफ मौजूद जो निसर्ग है वह हमें बहुत बहुत तरीकों से बहुत सारी बातें सिखा रहा है। अद्भुत संदेश छिपे हैं इस निसर्ग में, लेकिन हम जो कि सीखने की नज़र से इसे देखते नहीं, इसीलिए हम ये सीख नहीं पाते। हम तो जब भी सफल हो जाते हैं, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, तो हम विनम्र नहीं होते, हम झुकते नहीं हैं, बल्कि हम तो अहंकार से भर जाते हैं। जीवन जीने की सम्यक कला सिखाते हुए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने भी हमें यही सूत्र सिखाया। उन्होंने सूत्र दिया, बिना बात के खुश बात बने आभार। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी जीवन में कोई बात बन जाए, आप कोई वस्तु हासिल करना चाहते थे अथवा आपकी कोई डील थी, आपका कोई काम बनना था और वो काम बन गया, तो जब आपका काम बन जाए, आप सक्सेसफुल हो जाओ, तो बात बने आभार। गुरुदेव का सूत्र है, बात बने आभार। जब आपकी लाइफ में आप कोई उपलब्धि हासिल कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओ, आपकी बात बन गई है, आपका काम बन गया है, तो आप उसके प्रति आभारी हो जाओ, तुरंत उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, अपने आप को धन्यवादी महसूस करो कि इस प्रकृति के सहयोग से, अन्य बहुत सारे निमित्तों ने मुझे सहयोग दिया, इस पूरी सृष्टि का, षटकाय का आभार है कि जिनके सहयोग से मेरा काम बना है। और इसके पहले का सूत्र है, बिना बात के खुश, बिना बात के खुश बात बने आभार। बात बन गई तब तो आभारी हो जाओ, और जब तक आपका काम बना नहीं है, आपकी बात बनी नहीं है, तो बिना बात के ही खुश हो जाओ। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं। जब तक हमारा कोई काम बनता नहीं है, तब तक हम सब चिंता मग्न रहते हैं। हम कहते हैं वो काम होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, मैं उस तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मैं एग्जामिनेशन क्रैक करूंगा कि नहीं करूंगा। इस तरह से जब तक हमारी बात नहीं बनती है, तब तक हम हमेशा ही चिंताग्रस्त रहते हैं। लेकिन गुरुदेव जीवन कैसे जीना, सम्यक जीवन कैसे जिया जाता है, इसके सूत्र प्रदान करते हुए ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बिना बात के खुश, बिना बात के ही खुश रहो। कोई कारण नहीं है, लेकिन मस्ती में मस्त रहो, खुश रहना सीखो। जब हम बिना बात के खुश रह सकते हैं, तो हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं, और जब वो काम बन जाए, बात बन जाए, तो आभारी हो जाओ, इस पूरी प्रकृति के प्रति धन्यवादी बन जाओ। प्रकृति का यही उसूल है, यही कुदरत का कायदा है कि उपलब्धियों पर अभिमान किया अथवा उसका सही उपयोग नहीं किया, तो वो उपलब्धियां ज्यादा दिन तक हमारे साथ टिक नहीं सकेगी।
लेकिन हम इंसान बहुत सारी बातों पर घमंड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे रीजंस है अभिमान करने के, अहंकार करने के। हम लोग कहते हैं हमारी जाति कितनी उच्च है, हम किस ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, हमारा कुल कितना श्रेष्ठ है, हम किस कुल परंपरा से संबंध रखते हैं तुम जानते हो? घमंड किया था भगवान महावीर के जीवात्मा ने अपनी जाति और कुल का। जब वो मरीचि के रूप में थे तब उनके मन में भी अहंकार आ गया था कि अहो, मैं किस महान कुल परंपरा में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी जाति कितनी श्रेष्ठ है और मेरा कुल तो देखो, मेरे दादा प्रथम तीर्थंकर है और मेरे पिता प्रथम चक्रवर्ती है। वे मरीचि के रूप में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पौत्र थे और प्रथम चक्रवर्ती भरत के पुत्र थे, मरीचि थे। और फिर उन्हें जब ये मालूम हुआ कि वो भी आगामी समय में तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उन्होंने गर्व किया कि कैसा मेरा इक्ष्वाकु कुल है कि जहाँ तीर्थंकर हुए मेरे दादा, जहाँ चक्रवर्ती हुए मेरे पिता, और मैं स्वयं आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाला हूँ। तो इस तरह से जो उन्होंने अपनी जाति और कुल का गर्व किया, उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ा। हम सब भगवान महावीर के जीवन चरित्र में जानते हैं कि इसका परिणाम उन्हें किस रूप में भोगना पड़ा था। लेकिन लोग गर्व करते हैं, मेरी जाति, मेरा कुल कितना श्रेष्ठ है, हम उच्च जाति वाले हैं, हमारा वंश क्या है आप जानते हो, हमारी कौन सी परंपरा से हम संबंध रखते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे पास में और भी बहुत सारे रीजंस है। हम कहते हैं कि हमारा रूप तो देखो, जवानी में हर व्यक्ति को अपने रूप का गर्व हो जाता है, मैं कितना स्मार्ट दिखता हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने रूप का गर्व करता है, वह रूप भी सदा उसके साथ नहीं रहता, छीन लिया जाता है। जैन इतिहास में उदाहरण मिलता है सनत कुमार चक्रवर्ती का। चक्रवर्तियों की जो परंपरा है उनमें एक चक्रवर्ती हुए सनत कुमार चक्रवर्ती। कहते हैं वे बहुत सुंदर थे, सुरूपवान थे और अपने रूप का उन्हें अभिमान भी हो गया। देवलोक में भी प्रशंसा हो गई उनके रूप की, देवता देखने के लिए आए। लेकिन जब वे आए तो सनत कुमार चक्रवर्ती कहते हैं, अभी क्या मेरा रूप है, मेरा रूप तो तब देखना जब मैं तैयार होकर के सुंदर वस्त्रालंकारों से शोभित होकर के राजसभा में सिंहासन पे सुशोभित होऊं, तब मेरा रूप देखना। जब इस तरह से उनके मन में अपने रूप का गर्व आ गया तो क्या हुआ, उसी स्थान पर, उसी रूप के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा, उन्हें उसी स्थान पर नीचा देखना पड़ा। उनके शरीर को अनेकों व्याधियों ने घेर लिया, 16 महारोग उनके शरीर में उत्पन्न हो गए और तब वो सारा रूप, वो सौंदर्य कहाँ चला गया, छिन गया ना। इसीलिए तो हम जिस भी चीज का गर्व करते हैं, वो चीज गर्व करने के बाद से ही हमारे पास से जानी प्रारंभ हो जाती है। हम अभिमान में आए, मतलब समझ लो अब उसकी जाने की यात्रा आरंभ हो चुकी है। लेकिन हम लोग शायद समझते ही नहीं इस बात को। लोग हैं जो अपने बल का गर्व करते हैं, मेरे पास में इतनी ताकत है, मैं इतना शक्ति वाला हूँ, मेरे पास में इतनी पावर है। अब वो पावर अनेकों तरह की हो सकती है और फिर लोग कहते हैं कि आज की दुनिया में तो बस एक ही पावर है और वो है धन, पैसा। जिसके पास में जितना पैसा है वो उतना ज्यादा पावरफुल है, उतना ज्यादा वो शक्तिशाली है। आज बल का मतलब शारीरिक बल से नहीं रह गया है, आज बल है वो है पैसा। आज की दुनिया में लोग जिसको जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, व्याख्यायित करते हैं, तो किसी के पास में धन बल है, उसके पास में बहुत पैसा है और फिर अगर साथ में सत्ता भी मिल जाए, अगर कुर्सी भी मिल जाए, तब तो फिर पूछो ही मत। फिर तो वो अपने आप को दुनिया का ऐसा महान व्यक्ति समझता है जैसे कि बस वही सिकंदर है। और न सिर्फ उस अभिमान से बढ़ता है बल्कि वह दूसरों का शोषण भी करने लग जाता है, दूसरों पर अन्याय, अत्याचार ये सब भी शुरू हो जाते हैं। ये सब उस अभिमान के ही दूसरे पहलू हैं। तो जब व्यक्ति अपने बल का घमंड करता है, इस तरह से अभिमान में भर जाता है कि मेरे पास में पैसा है, पावर है, सब कुछ है, तो हम लोग
बहुत सारी मूवीज़ में देखते भी हैं कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह से अभिमान करता है, अपने धन का, अपने पावर का, सत्ता का दुरुपयोग करता है, तब क्या होता है? समय बदलता है। कोई ऐसा हीरो आता है जो उसको उसके बल से रिक्त कर देता है, उसके बल से वंचित कर देता है, उससे छीन लिया जाता है, उसकी वो पावर, उसका वो धन, सब कुछ उसका चला जाता है क्योंकि गलत उपयोग किया, बहुत लोगों को कष्ट दिया। लेकिन समय अवश्य बदलता है, वो अभिमान ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इतने सारे उदाहरण देखने के बावजूद, और ना सिर्फ दूसरों के उदाहरण, हमारी अपनी लाइफ के भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे, ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे, हमने भी महसूस किया होगा कि जब जब भी लाइफ में हमने जिस भी चीज का घमंड किया है, लोग करते हैं घमंड कि मैं इतनी सुख सुविधा संपन्न जीवन जीता हूँ, मेरे पास में ये भी सुविधा है, मेरे पास में ये ऐशो आराम है, मेरे पास में ये साधन है, मैंने दुनिया के जगह जगह से अच्छी अच्छी चीज़ों का कलेक्शन अपने घर में कर रखा है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास में जिन पर हम गर्व करते हैं, लेकिन क्या सबका समय एक जैसा रहता है? नहीं ना। समय आता है जब हम पुनः उन सुख साधनों से वंचित कर दिए जाते हैं, वो साधन न्यून हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसा समय आता है तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में चला जाता है, बहुत ज़्यादा शोकग्रस्त हो जाता है। जब व्यक्ति के पास से वो जाति, कुल, बल, वो पैसा, वो पावर, वो धन, वो सब छीन लिया जाता है, तब व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुख में चला जाता है और इतना शोकग्रस्त हो जाता है कि कई बार तो व्यक्ति डिप्रेशन का मरीज बन जाता है। ये सब घटनाएं, ये सब उदाहरण हमारे आसपास में घटित होते हैं और हम रोज देखते भी हैं, इन घटनाओं को हम सुनते भी हैं कि जब व्यक्ति के पास का सब कुछ छिन गया तो वह व्यक्ति किस बुरी तरह से बीमारियों से गिर जाता है। अब वो अवसाद का शिकार हो जाता है। क्यों ये अवसाद, क्यों ये डिप्रेशन क्यों आया? क्योंकि ये तो सिक्के का दूसरा पहलू था जो आना ही था। जब एक व्यक्ति ने अपनी प्राप्तियों का, अपनी उपलब्धियों का इतना गर्व किया, गुमान किया, तो जितना वो अभिमान से भरा था उतना ही जब वो नीचे गिरेगा, यानी जब वो उसको सुख साधनों से वंचित कर दिया जाएगा, उसके वे साधन छिन जाएंगे जिनके बल पर वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा था, महान समझ रहा था, जब वो छीन लिए जाएंगे तब वो उतना ही बुरी तरह से खाई में गिर जाएगा। अपने आप को ऐसा महसूस करेगा जैसे मेरा सब कुछ ही चला गया है। तो वो उस सिक्के का दूसरा पहलू है। जब पहले पहलू में अभिमान किया तो दूसरा पहलू जब सामने आएगा तो व्यक्ति अवसाद में जाएगा ही, अत्यंत दुखग्रस्त, शोकग्रस्त हो ही जाएगा। कई लोग गर्व करते हैं अपने ज्ञान का, अभिमान हो जाता है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है, मैंने इतनी पढ़ाई कर ली है कि मैं इस पोस्ट तक पहुंच गया हूं। पोस्ट का घमंड होता है ना, आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, अब तो बस पूछना ही क्या है। तो लोगों को गर्व हो जाता है कि मैंने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि अब मेरे नाम के आगे इतनी सारी डिग्रीज लगती है, मेरे नाम के आगे इतनी सारी डिग्रियां लगती है। इस बात का भी अपना ही एक अलग मजा है। अहंकार का पोषण होता है, अपने अभिमान को संतुष्टि मिलती है, अभिमान तुष्ट होता है, पुष्ट होता है कि देखा मेरे नाम के आगे कितनी सारी डिग्रियां लगती है, मैं डॉक्टरेट भी हूँ, इंजीनियर भी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर व्यक्ति के आगे एक डिग्री भी लग जाए तो भी उसका अभिमान कम नहीं होता। और फिर अगर कोई इतना अधिक ज्ञान अर्जन कर ले तो उसके फिर अभिमान का तो कहना ही क्या। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को जन्म देती है। लेकिन हम जो प्रैक्टिकल में देखते हैं वो तो ऐसा नहीं है। जो भी बहुत ज़्यादा विद्या अर्जन कर लेता है वो विनयवान नहीं होता, वो पोलाइट नहीं होता, वो हम्बल नहीं होता, बल्कि वो तो अभिमानी हो जाता है। तो जब विद्या अगर विनय को जन्म नहीं दे रही है तो क्या वह विद्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है। और सही है, वो विद्या नहीं है।
विद्या हम लोग उसे समझते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, हमने जो कुछ भी किताबी ज्ञान प्राप्त कर लिया, स्कूल्स में, कॉलेज में हमने बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, बहुत सारी चीज़ों को हमने अपने मस्तिष्क में इकट्ठा कर लिया है और उस स्कूली शिक्षा को, उस कॉलेज की शिक्षा को प्राप्त करके हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। ये हमारी गलती है, हमारी भूल है कि हम उस स्कूली शिक्षा को, उस किताबों से प्राप्त हुए ज्ञान को ज्ञान समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो ज्ञान नहीं है। उसका नाम है जानकारियां। वो सब इंफॉर्मेशंस है जो हमने कलेक्ट कर ली है, लेकिन ज्ञान जिसे हम रियल नॉलेज कहते हैं वो तो कुछ और ही होता है। लेकिन हम लोग तो उसे ही ज्ञान कहते हैं जो हमने बहुत सारी किताबों को पढ़ करके संग्रहित कर लिया है। लेकिन हम समझें कि ये जो हमने बाहर से जो कुछ भी अर्जन किया है और अपने इस मस्तिष्क के अंदर भर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, वो सारा डेटा कलेक्शन जो है वो सब सूचनाओं का संग्रहण है, वो सब इंफॉर्मेशंस है। और गुरुजी सदैव कहते थे कि एक बच्चे को हम लोग कम समझते हैं, हम कहते हैं इसे क्या नॉलेज है, इसे तो अभी कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि बच्चों के पास में हो सकता है जानकारियों का अभाव हो, उसके पास में हमसे कम जानकारियां होगी, लेकिन उसके भीतर ज्ञान की संभावना हमसे भी ज्यादा जागृत है। ज्ञान का जानकारियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम लोग इस मिसकंसेप्शन में जीते हैं। हमारी ये मिथ्या धारणा है कि जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, बहुत सारी बुक्स का ज्ञान उसके पास में आ गया, तो अब वो ज्ञानी हो गया। और वह व्यक्ति भी अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। वो सोचता है मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं तो ये भी जानता हूँ, मैं इस विषय को भी जानकार हूँ, मैं इस विषय को भी अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। तो उसे लगता है कि मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हो गया हूं। और इस तरह से जब एक व्यक्ति को ये लगने लग जाता है, जानकारियों को प्राप्त करके उसे अपने ज्ञानी होने का घमंड आ जाता है, तब उसके द्वारा जो असली ज्ञानी है उनका अपमान हो जाता है। वो फिर जो रियल में ज्ञानी है उनका तिरस्कार करता है, क्योंकि हो सकता है उस असली ज्ञानी के पास में उसकी तरह किताबों का भंडार नहीं हो, उसके दिमाग में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित की हुई ना हो। और ऐसा ही होता है, असली जो ज्ञानी होते हैं वो बहुत सारी जानकारियों का संचय करके नहीं रखते हैं, लेकिन वो जो जानकार है, हम उसे जानकार कहेंगे, लेकिन दुनिया में लोग उसे ही ज्ञानी कहते हैं। और उसे इसलिए ज्ञानी कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे विषयों का जानकार है। उससे आप हिस्ट्री के संबंध में पूछो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, उसे सब कुछ याद होगा। उस सन में ये हुआ था, उस तारीख को ये हुआ था। ज्योग्राफी के बारे में पूछो, उसे पूरी वर्ल्ड की चीजों के बारे में पता है, पॉलिटिक्स का पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, इतनी नंबर की धारा लगती है, ये लॉ है। कोई भी विषय उससे अछूता नहीं है। वो सारी चीजों को कंठस्थ करके रखा हुआ है। मुंह जबानी याद है, जब उससे जो पूछो वो बता सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से हम भी प्रभावित हो जाते हैं। हमें लगता है वाओ कितना ज्ञानी है ये। लेकिन अब हम समझें कि उसे ज्ञान नहीं कहते हैं, वो जानकार है। वो सूचनाओं को संग्रहित करके बैठा है, इसे हम तथाकथित ज्ञानी कहेंगे। क्योंकि कहा यही जाता है सो कॉल्ड वो ज्ञानी है, और ऐसा वो ज्ञानी जिसे हम लर्नेड कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, विद्वान कहते हैं, वो विद्वान, वो ज्ञानी असली ज्ञानी को तिरस्कृत करता है, उसके द्वारा अपमान हो ही जाता है। क्योंकि असली ज्ञानी कभी भी स्वयं के ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। और वो जो कथित ज्ञानी है, जो जानकारियों का संग्रहण करके बैठा है, वह उसकी तो बहुत सारी जानकारियों का कलेक्शन है उसके माइंड में, और वह समय असमय पर चाहे कोई उससे पूछे अथवा ना पूछे, वो अपने उस ज्ञान का पिटारा, जो उसके पास में जानकारियां हैं, उस सो कॉल्ड ज्ञान का पिटारा खोल करके बैठ जाता है और लोगों को हर समय बताने का प्रयास करता रहता है। और उनसे पूछता भी है, क्या तुमने इस बारे में पढ़ा है, तुम जानते हो कैसा कैसा होता है? हाँ, इसका मतलब ये होता है, हमारे यहाँ पर देश का संविधान ऐसा है, उस दुनिया में अभी ये चल रहा है, वहां पर ऐसा होता है। उससे किसी ने प्रश्न किया, पूछा,
अथवा नहीं पूछा, लेकिन वो समय समय पर अपनी ज्ञान का प्रदर्शन करता रहता है, क्योंकि उसे स्वयं को प्रमाणित करना होता है, उसे ये दिखाना होता है कि मैं जानकार हूँ। और उसे स्वयं को तो वो मानता ही है कि मैं बहुत सारी चीज़ों का जानकार हूँ, मैं विद्वान हूँ, और वो दूसरों को भी मनवाना चाहता है, इसीलिए वो प्रमाणित करने का प्रयास करता है। ऐसे लोग आपको भी मिले होंगे, हमें ऐसे बहुत लोग मिले जो आकर के हमसे प्रश्न करते थे, महाराज साहब उस शास्त्र में ये लिखा है अथवा ये बातें हैं, आपने कभी पढ़ी क्या? तो वो लोग हमसे प्रश्न करते हैं, लेकिन वो प्रश्न उनका वास्तविक प्रश्न नहीं होता है। वो प्रश्न इस कामना से करते हैं कि ताकि वो अपने विद्वत्ता का प्रदर्शन कर सके, अपने पांडित्य को दिखा सके कि देखो मैंने ये सब चीजें पढ़ रखी है, आपको भी इन चीजों के बारे में नॉलेज है या नहीं है, आपको पता है या नहीं है। उनका असली मकसद होता है कि जो कुछ उन्हें पता है वो लोगों को दिखाना चाहते हैं, जबकि असली ज्ञानी कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। उसे वो सब तोते की तरह रटी हुई नहीं होगी, उसकी मुख जबानी वो सब डेटाज नहीं होंगे, वो सब आंकड़े उसके दिमाग में इकट्ठे नहीं होंगे, और इसीलिए वो तथाकथित ज्ञानियों के द्वारा अपमानित कर दिया जाएगा। लेकिन असली ज्ञानी हम उसे कहते हैं जो स्वयं को जानता है, जो बाहर से सूचनाओं को एकत्रित करता है, सूचनाओं को जानने वाला जानकार है, विद्वान है। लेकिन असली ज्ञानी वो है जो स्वयं अपने आप को जानता है। बाहर की चीजों को जानना बहुत आसान है, समय लगता है, वर्ष लगते हैं, अनेकों वर्षों तक कोई व्यक्ति मेहनत करे तब इतना सारा डेटा वो अपने मस्तिष्क में कलेक्ट कर पाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जब तक स्वयं को नहीं जानता तब तक वो असली ज्ञानी नहीं हो पाता। उपनिषदों में कथा आती है श्वेत केतु की। श्वेत केतु पिता ने भेज दिया था पढ़ने के लिए। अनेकों वर्षों तक गुरु के सानिध्य में रहकर उसने भी बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया। सारे विषय उस जमाने में जितने भी प्रचलित विषय थे, जितना भी ज्ञान विज्ञान उपलब्ध था, वो सब उसने अर्जित कर लिया। और जब वो सारी विद्याओं का जानकार हो गया तो आया अपने नगर में उसका भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने बड़ी फूल मालाएं पहनाई, क्योंकि अब वो अपने अभिमान में आ रहा है, अब वो बहुत कुछ जानकर आ गया है, अब उसने अपने नगर का नाम रोशन कर दिया है। लेकिन जब आया अपने घर में, पिता के चरण छुए, तो पिता ने सीधा उससे एक ही प्रश्न किया कि क्या तुम उसे भी सीख कर आए हो? क्या तुम उसे भी जान कर आए हो जिसे जानने के बाद में और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता? ये प्रश्न सुनकर श्वेत केतु ठिठक गया, रुक गया, क्योंकि आज तक उससे किसी ने ऐसी बात नहीं कही थी। कोई भी लोग किसी भी विषय का प्रश्न पूछते तो उसके पास में जवाब तैयार होता, उत्तर वो तुरंत दे सकता था। लेकिन उसके पिता ने जो यह प्रश्न किया कि क्या तुमने उसे जाना जिसे जानने के बाद में और कुछ भी शेष नहीं रहता, तो उसने कहा नहीं पिताजी, ये तो मैंने कभी अपने गुरुजी से सीखा ही नहीं। कहते हैं कि उसके पिता ने उसे तुरंत वापस भेज दिया कि जाओ और गुरुजी से यह सीख कर आओ कि जिसे जानने के बाद में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, बाकी कुछ भी जानने को बचता ही नहीं है पीछे, उसे जानो। और कथा कहती है, बड़ी प्यारी कथा है, कि जिस दिन श्वेत केतु उसे जानकर आ गया जिसे जानने के बाद में और कुछ भी जानना नहीं बचता है, उस आत्म तत्व को जब उसने जाना, क्योंकि वो गया अपने गुरु के पास में गया, और गुरु के पास में जब उसने ये प्रश्न किया तब गुरु ने उसे साधना में लगा दिया। अनेकों वर्षों तक अब उसने साधना की, और उसके पश्चात जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ तब वो घर में जब आया तो कथा कहती है कि पिता ने दूर से ही देखा और अपनी पत्नी से कहा, श्वेत केतु की माता से, कि अब श्वेत केतु उसे जानकर आ गया है, इसीलिए अब इसकी आभा ही बदल गई है। देखो अब ये वो व्यक्ति नहीं रहा। पिछली बार जब ये आया था तो इसके चलने में अकड़ थी, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करके लाया था, लेकिन अब उन सब जानकारियों से रहित हो गया। लेकिन अब उसे जान लिया जो कि असली में जानने योग्य है। और तब पिता कहते हैं कि घर के पिछले दरवाजे से चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब श्वेत केतु ने तो जान लिया, लेकिन मैंने अभी तक उस आत्म तत्व को नहीं जाना है, इसीलिए समय आ गया कि अब मुझे भी साधना में लग जाना चाहिए। उस एक को जानना
वही है असली ज्ञान। लेकिन हमारी दुनिया में हम लोग तो जो किताबों से अर्जित ज्ञान है, जो हमने एक्वायर किया है, वो सब बोरोड है, वो सब हमने बाहर से प्राप्त किया है। लेकिन हम समझें, जैन सूत्रों में कहा जाता है कि जो ज्ञान है वो आत्मा का मौलिक गुण है, यानी कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो कहीं बाहर से प्राप्त नहीं किया जाता है। ज्ञान हमारे भीतर ही है। बस ये जो हमारी जानकारियों का आवरण हमने अपने ऊपर इकट्ठा कर रखा है, उस आवरण को रहित करना है, उस आवरण से निरावरित होना है, तो हमारे भीतर का ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाएगा। और हम बात कर रहे थे कि ज्ञानी वही होगा जो उस एक को जान लेगा, और ऐसा असली ज्ञानी कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा, कभी भी स्वयं को प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगा। यूनान में सुकरात प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, लेकिन जब वो प्रसिद्ध नहीं हुए थे, जब कोई भी उन्हें जानता नहीं था, उस समय की उनके जीवन की घटना है। एथेंस शहर में वो रहते थे, और उस एथेंस के अंदर एक ऐसा दिन था जबकि नगर के अधिकतर सारे ही नागरिक देवी के मंदिर में एकत्रित होते थे, क्योंकि उस दिन देवी बहुत सारी घोषणाएं करती थी। तो कथा बताती है, उनके जीवन का ये घटना प्रसंग है कि उस दिन देवी ने घोषणा की, किसी ने प्रश्न किया, और तब प्रश्न के उत्तर में देवी ने बताया कि इस एथेंस नगर में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है। तो बताया देवी ने कि सुकरात इस समय का सबसे बड़ा ज्ञानी है। लोग पहुंच गए सुकरात के पास में, बोला कि देवी ने घोषणा की है, देवी ने बताया है कि आप यहाँ के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। सुकरात ने कहा, भाई तुमसे कुछ भूल हुई होगी, सुकरात नाम का कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है हमारे नगर में। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, वो सुकरात आप ही हैं, और देवी ने आपके बारे में ही ये घोषणा की है कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं, आप ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। सुकरात ने हाथ जोड़े और कहा कि मैं ज्ञानी नहीं हूं भाई, मुझे तो बस अपनी अज्ञान का बोध हुआ है। हम समझे, ज्ञानी कौन? जिसे अपने अज्ञान का बोध हो जाए, जिसे अपने अज्ञान का बोध हुआ, जो अपने अज्ञान के प्रति पारदर्शी हो गया, उसी के भीतर ज्ञान का उजियारा प्रकट होता है। लेकिन हमारी सोच में, हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग तो पूरी धारा ही उल्टी है। हम तो उसे ज्ञानी समझते हैं जो अपने अज्ञान को नहीं जानता, जो अपने आप को बहुत कुछ मानता है। आई एम समथिंग, मैं बहुत ज्यादा कुछ जानता हूँ, मैं ये भी जानता, मैं वो भी जानता, जिसे हम सुन ही चुके हैं। तो हम कितना गलत समझ रहे हैं। असली ज्ञानी वो जो अपने अज्ञान के प्रति अवेयर हो गया, या हम यूं कहें कि जिस दिन कोई व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता है, जिस दिन सच्चा ज्ञान उजागर होता है, आत्मा का ज्ञान का प्रकाश बाहर प्रकट होता है, उसी दिन हमें समझ में आता है कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। अज्ञान का बोध कहें या ज्ञान का जागरण कहें, दोनों एक ही बात है। ऐसे ही महान ज्ञानी पुरुष हुए कबीरदास जी। कबीरदास जी बड़े साधारण व्यक्ति थे, बुनकर थे, कपड़े बुनते थे, अपनी एक झोंपड़ी में रहते थे, लेकिन ज्ञान को उपलब्ध थे। भीतर की चेतना से ज्ञान का प्रकाश फूट चुका था। पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन जब वे बोलते तो लोगों ने उनकी बातों को सुना, और तब लोगों को लगा कि इनकी बातों में एक अलग ही ओज है। उनकी वाणी से पहचान हुई कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, इसकी बातों में बड़ी गहरी बातें होती है। और तब लोगों को मालूम हुआ कि ये तो कबीर साधारण बुनकर नहीं, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो बात फैलती गई, और फैलते फैलते लोगों में ख्याति होने लगी कि हमारे ही काशी नगरी के वे रहने वाले थे, और काशी जो कि विद्या का केंद्र है, बड़े बड़े पंडित वहां आकर के तैयार होते हैं, इतना अध्ययन करते हैं कि वे पंडित बन जाते हैं। तो ऐसी उस विद्या की केंद्र स्थली काशी नगरी के अंदर कबीरदास जी जो बातें करते थे, उन बातों से उनकी प्रसिद्धि हुई कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये व्यक्ति बड़ा ज्ञानी है, बड़ी गहरी बातें करता है, बड़ी गूढ़ तत्व की बात करता है। तो जो उनकी ख्याति फैली, तो जो काशी के पंडित लोग थे वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अनपढ़ व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है, और लोग उसके बारे में कहते हैं कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ऐसा ही एक वहीं काशी से पढ़ा एक पंडित था, एक विद्वान था, जो कि अनेकों नगरियों में भ्रमण कर चुका था, अपने इस
दावे के साथ में कि वो हर नगर में जाता और वो ये घोषणा करता कि अगर इस नगर के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है तो वो आए और मुझसे शास्त्रार्थ करे। वो युग था जब शास्त्रार्थ होते थे, जिसे हम आज कंपटीशंस या डिबेट कह सकते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझता है वो आकर के मेरे साथ में वाद प्रतिवाद करे, और अगर वो जीत जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि वो बहुत सारी बातों का जानकार था। न सिर्फ जानकार था बल्कि जो वो जिस भी नगर में जाता तो वो एक अकेला नहीं था, उसके पीछे बहुत सारी बैलगाड़ियां चलती थी जिनके अंदर उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, ना जाने कितने सारे उस समय के उपलब्ध जितना भी साहित्य हो सकता है वो सब उसकी बैलगाड़ियों में भरे पड़े होते थे। और उसका ये दावा था कि उसे ये सारे ग्रंथ, ये सारी पुस्तकें उसे कंठस्थ है, मुंह जबानी याद है। लोग तो उसके इस इतने बड़े लवाजमे को देखकर ही डर जाते, कोई उसे शास्त्रार्थ करने आगे ही नहीं आता। और तब अनेकों नगरों में वो अपनी विजय पताका लहराता हुआ जब पुनः आया, उसने भी सुना कि काशी में कबीरदास जी का बड़ा नाम हो रहा है, कुछ लोग हैं जो उनके बड़े भक्त हो रहे हैं। पहुंच गया कबीरदास जी के पास में भी और आकर के उनसे कहने लगा कि आप क्या बड़ा नाम सुना है, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, तो अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो तो आओ मेरे साथ में शास्त्रार्थ करो। चुनौती दी कबीरदास जी को। लेकिन कबीरदास जी ने जब उसे देखा, उसकी बातों को सुना, तो कबीरदास जी ने कहा कि भाई मुझे आपसे शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे विषयों के जानकार हैं। जैसा कि आप बता रहे हो कि आप इससे भी जानते हैं, आप ये भी जानते हो, आप वो भी जानते हो, और मैं तो इन सब विषयों को नहीं जानता हूं, इसलिए मुझे आपसे शास्त्रार्थ नहीं करना है। आप तो स्वयं को बड़ा प्रमाणित करना ही चाहते हो कि आप ज्ञानी हो, तो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं, मैं पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं और मान लेता हूं कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप कैसे हार स्वीकार कर सकते हो, आपको हमसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अहंकार है, चुनौती देने में ही समझता है। लेकिन कबीरदास जी के भीतर कोई अहंकार न था। ज्ञानी की एक यह पहचान भी है कि जो रियल में ज्ञानी होगा उसके भीतर अपने ज्ञान का अभिमान न होगा, क्योंकि अभिमान करने लायक कुछ बचा ही नहीं। अभिमान तो सो कॉल्ड ज्ञानी को होगा जिसके पास में बहुत सारा संग्रहण है, बहुत सारी जानकारियां हैं, तो उन जानकारियों के बल पर वो अभिमान करता है। कबीरदास जी ने मना किया, उन्होंने कहा भाई मैं पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं। ऐसे ही चाइना में एक महान दार्शनिक हुए लाओ त्सो। उनका ये प्रसिद्ध कथन है कि मैंने अपने जीवन में कभी भी पराजय का मुंह नहीं देखा, मैं अपने जीवन में कभी भी हारा नहीं। किसी ने उनसे पूछ लिया ऐसा कैसे संभव है? कभी तो जीवन में कोई ऐसे क्षण आए होंगे जब आपको लगा होगा कि मैं हार गया हूं, अपने आप को आपने पराजित महसूस किया होगा। लाओ त्सो ने कहा नहीं, मैंने कभी भी अपने आप को पराजित महसूस नहीं किया, मैं कभी हारा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कभी जीतना ही नहीं चाहा। मेरे मन में कभी कोई जीतने की आकांक्षा ही नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं थी, कोई होड़ दौड़, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी। और जिसके मन में जीतने की आकांक्षा ना हो उसे भला कौन हरा सकता है? लाओ त्सो की बातें दो टूक बातें होती है लेकिन बड़ी गहरी, एक बार में तो समझ में ही नहीं आती, लेकिन जब हम चिंतन करें, जब हम समझने के उस भाव में जाएं, उस दशा में जाएं, तो हमें समझ में आएगा अपने ही भीतर से कि सच है। जब व्यक्ति के भीतर जीतने की आकांक्षा हो और वो जीत ना पाए तो वह हारता है, लेकिन जिसके भीतर जीतने की कोई कामना ही नहीं, जिसके भीतर कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई एम्बिशन ही नहीं, उसे दुनिया में भला कौन हरा सकेगा? तो यही बात कबीरदास जी ने भी कही कि भाई मुझे हारना ही नहीं, मैं तो पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लेता हूं। लेकिन उस विद्वान को इससे संतोष कहा, उसने कहा शास्त्रार्थ तो करना ही पड़ेगा। तब कबीर जी ने उससे कहा कि ऐसा है भाई, तू कहता है इन पोथियों की बाची और मैं कहता हूं आंखन देखी। कबीरदास जी का ये कथन है कि मैं कहता आंखन देखी और तू कहता पोथन बाची, तेरा मेरा मेल कैसे होए?
उन्होंने कहा तेरा और मेरा मेल ही संभव नहीं है कि हम बात भी करें तो कैसे करें, क्योंकि तू बातें करेगा इन पोथियों की, तू अपने इन ग्रंथों की बातें लेकर के आएगा, पोथियों की बातचीत बताएगा, लेकिन मैं जो बात करता हूं वो तो मेरी आंखन देखी है, जो मेरी आंखों से मैंने देखा है, यानी कि जो मैंने अपने अनुभव से जाना है, जो मेरे भीतर से प्रकटा है। भीतर से जब ज्ञान होता है तो वो उनकी आंखन देखी है। हमारे यहाँ पर भी हम प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? केवल ज्ञान, वही एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाकी जो हम मति और श्रुत से प्राप्त कर रहे हैं, जो हम सुन करके सीख रहे हैं अथवा जो हम अपनी बुद्धि से समझ करके प्राप्त कर रहे हैं, उसे तो परोक्ष ज्ञान कहा गया है। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं कहता आंखन देखी, यानी मेरा प्रत्यक्ष ज्ञान है वो मेरे आत्मा के भीतर से प्रकटा है, तो मैं तो आंखन देखी की बात करता हूँ, अपने अनुभव की बात बताता हूँ, और तू ये पढ़ने लिखने की बातें करता है। इसीलिए तेरा और मेरा तो मेल ही संभव नहीं है। कबीर जी ने कहा कि तू लिखी हुई बातें करता है और मैं लखता हूं वही बोलता हूं। लखना यानी देखना, जो वो देखते हैं वही वो बोलते हैं। वो लिखे हुए की बात नहीं करते कि इस बुक में क्या लिखा है। जैसे कि विद्वान लोग अपनी बातों का प्रूफ देते हैं, रेफरेंस दिया जाता है। जब हम विद्वत समाज में जाएं, अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस हो तो वहाँ हर चीज का एक रेफरेंस होता है कि ये चीज अगर हम बोल रहे हैं तो ये फला बुक के उस पृष्ठ पर लिखी हुई है, उसका राइटर वो है, ऑथर वो है, तब उस चीज की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो कबीर जी उससे यही कह रहे हैं कि तू लिखी हुई बात करता है और मैं लखी हुई बात करता हूँ। जो मैंने खुद ने लिखा है, जो मैंने देखा है, उसकी मैं बात करता हूँ, और तू उस लिखे हुए की बात करता है। जो कुछ तूने पढ़ा है, जो कुछ लिखा हुआ तूने देखा है, पढ़ा है, उसकी तू बात करता है, लेकिन मैं तो लखे हुए की बात करता हूँ। ये होता है ज्ञानी में और विद्वान में अंतर। तो आज से हम अपनी इस मिसकंसेप्शन को चेंज करें, अपनी इस मिथ्या धारणा को बदलें। जो हमारी धारणा है, भ्रमित धारणा है, गलत अवधारणा है कि जो बहुत सारे शास्त्रों का जानकार है वह ज्ञानी है। नहीं, वह विद्वान हो सकता है, वह जानकार है, लेकिन वह ज्ञानी नहीं हो सकता। अगर ज्ञानी है तो उसे अपने ज्ञान का कदापि अभिमान नहीं होगा और वह अपने ज्ञान को प्रदर्शित भी नहीं करना चाहेगा। ऐसे ही महान सद्गुरुदेव आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव हुए। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें उनके सानिध्य में रहने का कुछ अवसर प्राप्त हुआ। उनका जीवन जब हमने देखा, जो उनकी वाणी प्रस्फुटित होती थी, वो भी लखे हुए की बात करते थे। वो अपने बताते थे, अपने ज्ञान के आधार पर देवलोक की बातें बताते थे अथवा कुछ ऐसी बातें बताते थे जो दूसरे आयाम की होती थी। तो जो सो कॉल्ड विद्वान लोग हैं, जो कथित ज्ञानी हैं, वो उनसे प्रश्न करते कि ये बात आप किस शास्त्र के आधार पर कह रहे हो, क्या रेफरेंस है, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवलोक में ऐसा होता है, वैसा होता है। गुरुजी कहते कोई बुक का रेफरेंस नहीं है, मुझे नहीं पता कि किसी शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने खुद ने देखी है। वो ज्ञान को उपलब्ध थे, लेकिन उस ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति को वो कथित ज्ञानी कभी भी नहीं समझते। सबसे ज्यादा ज्ञानियों का अपमान अगर किसी के द्वारा होता है तो वो होता है विद्वानों के द्वारा, सो कॉल्ड ज्ञानियों के द्वारा। तो वो ज्ञानी उनका अपमान कर देते थे, उन्हें तिरस्कृत करते थे। और हम सब के अपने मापदंड है, हमारे अपने मापदंड है कि अगर आप उस बात का, उस शास्त्र का रेफरेंस दे सकते हो, उसको प्रूफ कर सकते हो, उसको कोट करते हो, तो हम समझेंगे कि आप ज्ञानी हो। लेकिन कितनी उल्टी बात है, ज्ञानियों से हम किताबों का प्रमाण मांगते हैं, जबकि ज्ञानी तो स्वयं अपने आप में किताब से भी बढ़कर होते हैं। उनकी वाणी से आगम प्रस्फुटित होता है और तब वो वाणी आगम वाणी होती है, जिसे कि बाद में पुस्तकाकार में बनाया जाता है, पुस्तक में लिखा जाता है, छपा जाता है। तो वो सब तो उसके बाद में होने वाली प्रोसेस है, लेकिन हम एक ज्ञानी की वाणी को किस बुक में लिखा है उससे आंकने का प्रयास करते हैं। इस तरह से अनेकों तरीकों से हमारे द्वारा ज्ञानियों का अपमान हो जाता है। भारत के अंदर स्वामी रामतीर्थ हुए, हिंदू सन्यासी हुए, अमेरिका के अंदर वो गए और जब अमेरिका से पुनः भारत आए तब लोगों को पता चला कि अच्छा ये इतने बड़े ज्ञानी संत है। स्वामी रामतीर्थ का नाम तब हुआ।
तो जब भारत में आए तो काशी के अंदर उनका प्रवचन, उनका भाषण का आयोजन रखा गया। अब वो सभा भवन के अंदर भाषण दे रहे हैं, अपना लेक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो नगरी कौन सी है? काशी की नगरी, जहां पर अनेकों पंडित भरे पड़े हैं। वे सब अपनी विद्वत्ता से ओतप्रोत है, सो कॉल्ड ज्ञानी है, लर्नेड है, स्कॉलर्स है। तो वो सब लोग उनकी भाषण सभा के अंदर बैठे हैं, लेकिन सभा के बीच में ही एक विद्वान खड़ा हो जाता है और कहता है, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करना है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आप प्रश्न करिए, पूछिए। उसने जिस विषय पर वो बताना चाह रहे हैं, जिस विषय का वो ज्ञान दे रहे हैं, उस विषय की तो कोई बात ही नहीं की, उस विषय पर उसे कोई प्रश्न नहीं करना था। वो खड़ा होकर के पूछने लगा, क्या आपको संस्कृत आती है? स्वामी जी लाहौर की तरफ पैदा हुए थे, उनका जन्म वहां का था, तो इसीलिए उनकी बोली में ज्यादातर अरबी, फारसी और उर्दू मिश्रित भाषा आती थी। तो उनकी जुबान के अंदर वो जो उर्दू और अरबी और फारसी के शब्द अधिकांश बहुलता से प्रयोग होते थे। तो वो पंडित खड़ा होकर के पूछता है, क्या आपको संस्कृत भाषा आती है? स्वामी जी बहुत सरल थे। ज्ञानी की पहचान है, वो हमेशा सरल और तरल ही होता है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, नहीं, मैं संस्कृत भाषा का जानकार नहीं हूं। तो वो सारा जो सभा भवन के अंदर उस एक पंडित के अलावा बाकी सारे पंडित भी बैठे थे, वो सभी पंडित जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। और फिर उस पंडित ने दूसरा सवाल भी पूछा कि तो क्या आपको व्याकरण शास्त्र आता है? स्वामी जी ने कहा, नहीं, मैंने व्याकरण शास्त्र भी नहीं पढ़ा। तो क्या आपको छंद निरुक्त का ज्ञान है? उन्होंने कहा, नहीं, ये सब तो मैंने नहीं जाना। अब तो सभी लोग हंसने लग गए, खिल्ली उड़ाने लगे स्वामी रामतीर्थ की कि जब तुम्हें हमारी भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो बड़े आए हमें ज्ञान देने वाले, बड़े आए भाषण देने वाले, कैसे तुम ज्ञानी हो सकते हो? वो ज्ञान को उपलब्ध थे, उनकी चेतना ने उन शिखरों को छुआ था, लेकिन अपमानित हो गए। अपमान कर दिया पंडितों ने कि तुम्हें हमारी देव भाषा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, तो तुम भला कैसे ज्ञानी हो सकते हो? हमारे सभी मापदंड इसी तरह के हैं। हम कहते हैं जिसे प्राकृत भाषा का ज्ञान नहीं, वो भला कैसे ज्ञानी हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति प्राकृत भाषा सीख लेता है, जैसे वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों में संस्कृत भाषा को देव भाषा का दर्जा प्राप्त है कि वो देव भाषा है, उसके प्रति इतना आदर और सम्मान का भाव है। उसी तरीके से समणों के अंदर प्राकृत भाषा है, क्योंकि हमारे सारे आगम प्राकृत भाषा में निबद्ध है। लेकिन यह भी भगवान महावीर की एक अद्भुत क्रांति थी, क्योंकि प्राकृत भाषा उस समय की आम जनों की भाषा थी, जो कि नॉर्मल पर्सन, अनपढ़े लोग, बेपढ़े लोग भी बोल सकते थे। ग्रामीण लोग अथवा जो स्त्रियां हैं जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, वो लोग भी बोल सकते थे। इसीलिए भगवान ने अपनी जो ज्ञान दिया, उनकी आगम वाणी जिस भाषा में निकली वो थी प्राकृत वाणी। आज चूंकि समय बदल गया है, आज वो भाषा हमारे लिए प्राकृत नहीं रही, हमारी ओन टंग नहीं रही है, लेकिन उस समय की वो प्राकृत थी, इसीलिए उस भाषा का नाम है प्राकृत भाषा। अपभ्रंश बोली भी उसे कहते हैं। तो वो प्राकृत अगर आज, जो कि हमारी अपनी भाषा नहीं रही है, आज हमारी भाषा है हिंदी, तो अगर कोई हिंदी के अंदर ज्ञान दे और उसे अगर प्राकृत भाषा नहीं आए तो हम लोग उसका भी मजाक उड़ाएंगे, हम उस ज्ञानी का अपमान कर देते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरुदेव ने हिंदी भाषा के अंदर अपनी सभी रचनाएं करी। उनके भीतर से जो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ, चूंकि वो इस समय में हुए, तो इस समय की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है। तो उन्होंने प्रतिक्रमण, सामायिक, सबका हिंदी में रूपांतरण किया। एक ऐसी सहज भाषा कि जिसके अंदर, जिसे पढ़ करके कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का प्रतिक्रमण कर सकता है, समझ सकता है और अपनी आत्मा पर लगे पाप दोषों की आलोचना कर सकता है, अपने दोषों से मुक्त होने की साधना कर सकता है। लेकिन तथाकथित ज्ञानी वो कहेंगे प्रतिक्रमण अगर करना है तो प्राकृत भाषा में ही करेंगे तो ही प्रतिक्रमण होगा, हिंदी भाषा में भला कोई प्रतिक्रमण हो सकता है क्या? तो इस तरह से भाषा का आग्रह, हमारी ये सब धारणाएं हैं कि अगर भाषा नहीं आती है तो फिर हम ज्ञानी कैसे हो सकते हैं। लेकिन हम भगवान महावीर की इस बात से बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं। उन्होंने तो क्रांति ही यही की थी कि संस्कृत भाषा, उस समय भी विद्वानों का बहुतायत थी, बहुत सारे विद्वान थे, संस्कृत भाषा का बोलबाला था, लेकिन भगवान ने उस भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो आम भाषा है, जो इस समय की भाषा है, उसी में उन्होंने अपनी वाणी वागरी। लेकिन हम लोग
फिर से उसी भाषा का आग्रह लेकर के बैठे हैं। और हमारी ये धारणाएं कि अगर कोई ज्ञानी अगर संस्कृत का या प्राकृत का जानकार नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारे और भी बहुत सारे मापदंड है हमारे दिमाग के अंदर। हम लोग सोचते हैं कि कोई ज्ञानी है तो उसे साधु के वेश में ही होना चाहिए। अगर उसका साधु का बारा नहीं पहना हुआ है, अगर वो सफेद वस्त्रों में नहीं है, पीले वस्त्रों में नहीं है, भगवा पहने हुए नहीं है, तो भला वो ज्ञानी कैसे हो सकता है। लेकिन क्या ज्ञान का वस्त्रों से कोई संबंध है? भूल हो गई थी। हमारे शास्त्र स्वयं इन बातों को बता रहे हैं। उपासक दशांग सूत्र का प्रथम अध्ययन पूरा इसी बात की सीख दे रहा है कि वेश के कारण से कभी भी ज्ञान का आकलन नहीं करना चाहिए। भूल हो गई थी इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी से, भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी। उन्होंने आनंद समणोपासक से कह दिया, आनंद समणोपासक की पौषधशाला में गए और आनंद ने उन्हें बताया कि भगवान, इस जिन शासन के मार्ग पर साधना रत रहने से मैंने इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है। मुझे, मैं भगवान की कृपा से इतना कुछ जान पाया हूँ। प्रथम देवलोक तक देख पाता हूँ, तिरछे लोक में इतने द्वीप समुद्रों तक मैं देख पाता हूँ और नीचे अधोलोक में भी इतने विस्तार को मैं देख पा रहा हूँ। अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था। लेकिन इंद्रभूति गणधर गौतम स्वामी ने जैसे ही आनंद की ये बात सुनी, उन्होंने तुरंत उस बात को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि आनंद, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक गृहस्थ को इतना ज्ञान हो ही नहीं सकता, इतना ज्ञान का विस्तार एक गृहस्थ व्यक्ति को संभव ही नहीं है। आनंद, ये सब तुम्हारे मन की कल्पना है, ये तुम्हारे मन की भड़ास है, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें इस बात के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। ऐसा कह करके वो आए। उन्होंने ये सारी जो उनकी और आनंद की वार्ता हुई थी वो सब भगवान महावीर को बताया। और तब भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, तुम्हें ही प्रायश्चित करना होगा, क्योंकि भूल आनंद से नहीं हुई है, भूल तुमसे हुई है। तुमने उसे गृहस्थ समझा और तुमने ये कहा कि गृहस्थ व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं हो सकता। ये तुम्हारा प्रमाद था। उस प्रमाद में तुमसे ये भूल हो गई, क्योंकि उनके भीतर भी उस क्षण के लिए ये प्रमाद हावी हो गया कि एक गृहस्थ वेश में रहे व्यक्ति को इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। जब केवल ज्ञान किसी भी व्यक्ति को किसी भी वेश में हो सकता है, चाहे वो कोई भी भाषा को पढ़ने वाला हो, बोलने वाला हो, वो संस्कृत प्राकृत भाषा का जानकार न भी हो, तो भी उसे ज्ञान उपलब्ध हो सकता है। और इसी तरीके से वो किसी भी वेश में रहने वाला हो, उसके वस्त्र कोई भी हो, उससे ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति साधु वेश में नहीं है तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता। विराट गुरुदेव साधु वेश में नहीं थे, वो साधारण वस्त्रों में ही जीते थे। लेकिन उस साधारणता के भीतर, उनके भीतर जो वो असाधारण ज्ञान का प्रकट्य हुआ था, उसे बहुत थोड़े लोग ही अनुभव कर पाए। उस ज्ञान को वे ही लोग देख पाते हैं जिनकी आंखें इन धारणाओं से ग्रस्त नहीं है, जिनकी आंखों के ऊपर उन धारणाओं का पर्दा नहीं पड़ा हुआ है, जिनकी आंखें क्लियर है। वो ही लोग देख पाते हैं कि वास्तव में कोई व्यक्ति कितना ज्ञानी है, क्योंकि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित नहीं है। वो पहले से अपनी मान्यताओं के चश्मे से उस ज्ञानी को नहीं देख रहे। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी मान्यता के, बिना किसी धारणा के अगर उस ज्ञानी की वाणी को सुनेगा तो वो वाणी स्वयं प्रकाशित होती है। उस वाणी से पता चलता है कि ये वाणी ज्ञानियों की वाणी है, क्योंकि उस वाणी में वह वाणी निस्वार्थ होती है। उस वाणी में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, कोई तरह का प्रपंच नहीं होता, कोई तरह का तेरा मेरापन नहीं होता। वो एक निर्ग्रंथ की वाणी होती है। लेकिन हम तो वेश के आधार पर भी ज्ञानियों का, असली ज्ञानियों का अपमान कर देते हैं। ना सिर्फ भाषा के आधार पर, ना सिर्फ वेश के आधार पर, बल्कि उनकी लिंग के आधार पर भी हम अपमान कर देते हैं। हमारी यह धारणा है कि अगर कोई ज्ञानी है तो वो तो पुरुष ही होगा, स्त्री भला कोई इतने ज्ञान को उपलब्ध कैसे हो सकती है। इसीलिए तो सारे शास्त्र पुरुषों के द्वारा रचित है। लेकिन आज भी पुरुषों के मन में यही धारणा है कि ज्ञानी तो पुरुष ही होते हैं, स्त्रियों की बुद्धि पुरुषों से तो कम ही चलती है। इस तरह की बातें भी चलती है लोक में कि स्त्रियां कभी भी इतनी नॉलेजेबल, इतनी ज्यादा बुद्धिमान हो ही नहीं सकती। हर पुरुष को ये भ्रम है कि स्त्रियां हमसे ज्यादा ज्ञानी नहीं हो सकती। लेकिन वेदों और उपनिषदों के जमाने का जो एक प्रसंग है याज्ञवल्क्य ऋषि का और मैत्रेयी का,
तो मैत्रेयी जो स्त्री थी वो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थी, लेकिन पूरी सभा मानने को तैयार नहीं थी कि मैत्रेयी ज्ञानी है। ऋषि याज्ञवल्क्य जो कि उस आयोजन में जीत चुके थे, उनका ये प्रमाणित कर दिया था कि वो ज्ञानी है। सब लोगों ने उनको ज्ञानी मान लिया था और उन्हें बहुत सारा उपहार भी मिल चुका था। वो सोने से मढ़े हुए सींगों वाली गायों को लेकर के जा रहे थे, जो कुछ भी वहां से उन्हें उपहार प्राप्त हुआ था, पुरस्कार मिला था। लेकिन तभी मैत्रेयी ने उनसे प्रश्न कर लिया और उन प्रश्नों को सुनकर वे ठिठक गए। उन्होंने मान लिया कि मैत्रेयी सच में तुम ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुई हो, लेकिन बाकी लोग मानने को तैयार नहीं थे। जो उस सभा के ऑर्गेनाइजर्स थे और बाकी वहां उपस्थित जितने भी विद्वान लोग थे, वो कहते थे कि स्त्री भला कैसे ज्ञान को उपलब्ध हो सकती है। तो इस तरीके से हम भाषा, वेश, लिंग, किसी भी तरह के आधार बना करके, अपने पैरामीटर्स बना करके हम असली ज्ञानी का अपमान कर देते हैं। हमसे हो जाता है क्योंकि ये धारणाएं हमसे ज्ञानी का अपमान करा देती है। लेकिन हम देखें, अगर कोई उम्र में छोटा है, अगर किसी की वय कम है, आयु कम है, तो भी उससे उसका ज्ञान कम होगा? ऐसा कदापि नहीं है। अंतर्गत सूत्र बताता है कि अतिमुक्त कुमार समण छोटे से मुनि थे, छोटी सी आयु थी, लेकिन जो बड़े बड़े स्थविर मुनि थे, दीक्षा ले ली उन्होंने, लेकिन जो बड़े बड़े स्थविर मुनि थे, 20-20, 40-40 वर्षों से जो समण पर्याय का पालन कर रहे थे, उन्होंने समझ लिया कि भगवान महावीर ने किसी छोटे से बालक को दीक्षा दे दी कि इसे अभी साधुचर्या का भी ज्ञान नहीं है, इसे तो कुछ पता ही नहीं है। और तब भगवान महावीर ने कहा कि समणों, आपसे भूल हो रही है कि आप जिसे समझ रहे हैं कि इसे कुछ ज्ञान नहीं है, यह तो चरम शरीरी है। इस आत्मा को इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त होने वाला है। तो हम नहीं जानते कि कोई उम्र में छोटा, जिसे हम कहते हैं ये तो बच्चा है, ये क्या जानता होगा, लेकिन हम नहीं पहचानते कि उसकी आत्मा पर अज्ञान का आवरण कितना दूर हो चुका है और ज्ञान का उजियारा कितना प्रकट हो चुका है। इसका कोई भी आधार बाहरी परिवेश से हम तय नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम समझें और हमारी जितनी भी ये धारणाएं हैं, ये जो भी धारणाओं का मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व से परे जाएं, उस मिथ्यात्व का त्याग करें और अपनी दृष्टि को शुद्ध करें, निष्पक्ष हो जाएं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी धारणा के, बिना किसी आधार पर व्यक्ति को जज किए, उसका आकलन किए। हम निष्पक्ष वाणी अगर किसी की है तो हम उस वाणी के आधार पर ज्ञानी को पहचान सकते हैं। सच्चा ज्ञानी कभी स्वयं को प्रदर्शित नहीं करेगा, बताने का प्रयास नहीं करेगा कि मैं ज्ञानी हूं, और ना ही उसे अपने ज्ञान का अहंकार होगा। अहंकार सदा ही जानकारियों को होता है। जानकारियां ही ये भ्रम पैदा करती है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, और तभी वो जानकारियां अहंकार को लेकर आ जाती है और वो जानकार ज्ञानी का अपमान कर देता है। इसीलिए हम अब सम्यक्त्वी बने, और सम्यक्त्वी होने के लिए हमें इस सूत्र को अपने भीतर धारण करना होगा कि किसी भी गरीब फकीर की अवहेलना न हो और ज्ञानी का अविनय ना हो। हमारे द्वारा कभी भी किसी भी ज्ञानी का अविनय ना हो, ये सजगता हमारे भीतर बनी रहे। और ये तभी बनी रहेगी जब हम किसी भी प्रकार की धारणाओं को अपने ऊपर आरोपण करके नहीं रखेंगे, सभी मान्यताओं से मुक्त सम्यक दृष्टि हो पाए। अगर हम सम्यक दृष्टि हो पाए तो हमारे भीतर भी अज्ञान का अंधकार दूर होता जाएगा, अज्ञान का आवरण दूर हटेगा और हमारे भीतर भी ज्ञान का सूर्य प्रकट होगा। ऐसा ही हो, यही सद्गुरुदेव से प्रार्थना। जय हो, जय हो, जय हो।